हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवर इंग्लिश चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नई स्टोरी के साथ बुक रीडिंग करना सीखेंगे, साथ ही साथ ट्रांसलेशन करना सीखेंगे इस स्टोरी का और प्रोनाउंसिएशन करेंगे अच्छे से। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारे चैप्टर का नेम है, हमारी स्टोरी का नेम है क्लेवर बॉय। क्लेवर यानी होता है चतुर, बॉय यानी लड़का, यानी कि चतुर लड़का। ओके, वंस देयर वॉज आ ब्राह्मण नेम्ड रुद्रदत्त। वंस यानी क्या होता है एक बार, देयर वॉज आ एक था, ब्राह्मण ब्राह्मण क्या होता है, ब्राह्मण यानी ब्राह्मण, नेम्ड नेम्ड यानी नाम था, रुद्रदत्त क्या नाम था, रुद्रदत्त। He had two wives. He had two wives. Two यानी होता है दो, he यानी वह, had यानी पास में, उसके पास दो वाइफ्स थी। वाइफ्स यानी क्या होता है, पत्नियाँ। वाइफ्स यानी क्या होता है, पत्नियाँ। वाइफ्स क्या है, ये WIFE वाइफ का क्या है, ये प्लूरल फॉर्म है। ये वाइफ का क्या है, प्लूरल फॉर्म है, यानी कि जब एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे क्या करते हैं, प्लूरल में बताते हैं। ठीक है, तो ये अभी क्या था, WIFE वाइफ क्या है, ये सिंगुलर है, यानी कि एक वाइफ है, यानी एक होगा तो वाइफ, मतलब एक वाइफ को हम वाइफ ही बोलेंगे। अगर दो हो गई, तीन, दो से ज़्यादा हो गई, एक से ज़्यादा हो गई तो उसे हम प्लूरल बोलते। ठीक है, तो ही हैड टू वाइफ्स यानी उसके पास दो पत्नियां थीं। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश, वन ऑफ द वाइफ्स डाइड वाइल डिलीवरिंग अ बेबी। वन ऑफ द वाइफ्स यानी उसकी एक पत्नी की, वन ऑफ द वाइफ्स यानी उसकी पत्नियों में से एक पत्नी की मृत्यु हो जाती है। मतलब डाइड यानी क्या होता है, मृत्यु हो जाना, वो मर गई थी। वाइल डिलीवरिंग अ बेबी यानी जब वो बच्चे को जन्म दे रही थी। ठीक है, बेबी यानी क्या होता है, बेबी यानी होता है बच्चा। बट यानी होता है लेकिन, द बेबी वॉज सेफ यानी, बट द बेबी वॉज सेफ यानी कि बच्चा सुरक्षित था। सेफ यानी क्या होता है, सुरक्षित। वॉज यानी था, लेकिन बच्चा सुरक्षित था। द यंगर वाइफ वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग अप द बेबी। उसकी जो यंगर वाइफ थी, यंगर वाइफ यानी क्या होता है, छोटी पत्नी। ठीक है, यंगर यानी क्या होता है, यंगर यानी होता है छोटी या फिर छोटा। तो उसकी जो छोटी पत्नी थी उसको क्या हुआ, द यंगर वाइफ वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उसकी छोटी पत्नी को क्या दे दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी। गिवन यानी क्या होता है, देना। GIVE गिव का ये क्या है, ये सेकंड नहीं थर्ड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म होता है GAVE, गेव होता है सेकंड फॉर्म। ओके, तो उसकी जो छोटी पत्नी थी उसको क्या दे दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई ऑफ ब्रिंगिंग अप द बेबी यानी कि बच्चे को बड़ा करने की, बच्चे की पालन पोषण करने की जिम्मेदारी दे दी गई। ब्रिंगिंग अप यानी क्या होता है, पालन पोषण करना। ओके, द बेबी ग्रू अप स्लोली यानी कि बच्चे की जो ग्रोथ हो रही थी वो स्लोली हो रही थी, धीरे हो रही थी। बिकॉज क्योंकि हिज स्टेप मदर उसकी सौतेली माँ, स्टेप मदर यानी क्या होता है, सौतेली माँ, नेवर गेव सफिशियंट फूड एंड हार्डली इवन टेक केयर ऑफ हिम। उसकी जो सौतेली माँ थी वो नेवर यानी कभी नहीं, गिव यानी देना, सफिशियंट फूड यानी उसे कभी भी नहीं पर्याप्त भोजन दिया करती थी। फूड यानी क्या होता है, भोजन। सफिशियंट यानी क्या होता है, पर्याप्त। तो उसकी जो स्टेप मदर थी यानी सौतेली माँ थी, कभी उसे पर्याप्त भोजन नहीं देती थी। एंड हार्डली इवन टू केयर ऑफ हिम और बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनता से उसकी देखभाल किया करती। टू केयर ऑफ हिम यानी देखभाल करना। दस यानी क्या होता है, अतः द चाइल्ड बिकेम वेरी वीक
अतः जो बच्चा था, चाइल्ड यानी क्या होता है बच्चा, बीकेम यानी हो गया, वेरी वीक यानी होता है बहुत कमज़ोर, तो बच्चा इसी कारण क्या हो गया, बहुत कमज़ोर हो गया। रुद्रदत्त वॉज वरीड, जो रुद्रदत्त थे वो क्या हो गए, चिंतित हो गए। वरीड यानी क्या होता है, चिंतित हो जाना, तो रुद्रदत्त क्या हो गए, चिंतित हो गए। वंस ही आस्क्ड हिज वाइफ, एक दिन वो अपनी पत्नी से पूछते हैं, आस्क्ड यानी क्या होता है पूछना, तो वो अपनी पत्नी से पूछते हैं, वाई डोंट यू फीड द बॉय प्रोपरली, प्रोपरली यानी क्या होता है अच्छी तरह से, वाई यानी क्यों, डोंट यू फीड द बॉय, फीड यानी क्या होता है खिलाना पिलाना, ठीक है, तो वाई डोंट यू फीड द बॉय प्रोपरली, तुम बच्चे को अच्छी तरह से फीड क्यों नहीं करती, उसको अच्छे तरह से खिलाती पिलाती क्यों नहीं हो, ऐसा किसने बोला, ऐसा बोला रुद्रदत्त ने। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, रिप्लाइड यानी क्या होता है उत्तर देना, तो रुद्रदत्त की पत्नी ने उत्तर दिया। अब हिज वर्ड किसके लिए है, ये है किसके लिए, रुद्रदत्त के लिए, ये है रुद्रदत्त के लिए, ओके। तो क्या लिखा है, हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी उत्तर देती है, दिस एलिगेशन, एलिगेशन यानी क्या होता है आरोप लगाना, ओके, तो क्या कहती है, दिस एलिगेशन इज़ रॉन्ग, ये आरोप गलत है, रॉन्ग यानी क्या होता है गलत, तो कहती है कि दिस एलिगेशन इज़ रॉन्ग। आई लव एंड ट्रीट द बॉय लाइक माई ऑन सन, ये क्या है, ये है ऑन, ठीक है, इसे आउन नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ऑन। आई लव, लव यानी प्यार करना, एंड ट्रीट द बॉय, ट्रीट यानी देखभाल करना, बॉय यानी बच्चे का, लड़के का, लाइक माई ऑन सन यानी अपने बच्चे की तरह, अपने पुत्र की तरह मैं देखभाल करती हूँ। आई लव यानी मैं प्यार करती हूँ, एंड ट्रीट द बॉय और बच्चे की देखभाल करती हूँ, लाइक माई ऑन सन अपने बच्चे की तरह। आई डू नॉट नो वॉट हैज़ हैपन टू हिम, आई डू नॉट नो यानी मैं नहीं जानती, आई डू नॉट नो यानी मैं नहीं जानती, वॉट हैज़ हैपन टू हिम इसे क्या हो गया, मैं नहीं जानती कि इसे क्या हो गया। द ब्राह्मीण लव्ड हर वेरी मच, सो ही ट्रस्टेड हर वर्ड्स, जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण कौन था रुद्रदत्त, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, रुद्रदत्त की बात हो रही है। द ब्राह्मीण लव्ड हर वेरी मच, ब्राह्मीण जो था वो बहुत ज़्यादा उसे प्यार करता था, हर वर्ड किसके लिए होता है, ये फीमेल के लिए यूज़ होता है, और हिस यूज़ होता है मेल के लिए यूज़ होता है, ओके, इतना ध्यान दीजिएगा। ब्राह्मण क्या करता था, उससे बहुत प्यार करता था, किससे, अपनी पत्नी से, वेरी मच, सो ही ट्रस्टेड हर वर्ड्स, ट्रस्टेड यानी क्या होता है विश्वास करना, ओके, इसीलिए वह उस अपनी पत्नी की बातों पर क्या कर लिया, विश्वास कर लिया। हर वर्ड्स यानी क्या होता है उसके शब्दों पर, उसकी बातों पर उन्होंने क्या कर लिया, ट्रस्ट कर लिया, विश्वास कर लिया, जैसा वो बोली। सिंस, तब से, द बॉय वॉज बींग इग्नोर्ड, ही फेल्ट वेरी वीक एंड प्रेफर्ड टू रिमेन एट होम ऑल द टाइम। तब द बॉय यानी लड़का, वॉज बींग इग्नोर्ड, जैसे बच्चा इग्नोर हुआ, ही फेल्ट वेरी वीक, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगा। फेल्ट यानी क्या होता है महसूस करना, वीक यानी कमज़ोर, एंड प्रेफर्ड यानी क्या होता है पसंद करना, ओके, तो बच्चा इग्नोर होने के कारण बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगा, एंड प्रेफर्ड यानी पसंद करना, टू रिमेन एट होम ऑल द टाइम, और रिमेन मतलब क्या होता है रहना, तो वो पसंद करने लगा, रिमेन यानी होता है रहना, एट होम यानी वो पसंद करने लगा अपने घर पर रहना, ऑल द टाइम यानी पूरे दिन, ऑल द टाइम यानी पूरे दिन वो अपने घर पे रहना पसंद करने लगा। हिज चाइल्डहुड वॉज स्पॉइल्ड, चाइल्डहुड यानी क्या होता है बचपन, हिज यानी होता है उसका, स्पॉइल्ड यानी क्या होता है बर्बाद होना, ओके, तो उसका पूरा बचपन बर्बाद हो गया था। हिज चाइल्डहुड वॉज स्पॉइल्ड का मतलब क्या है, उसका पूरा बचपन बर्बाद हो गया था। पीपल बिगेन कॉलिंग हिम डल हेड,
पीपल यानी लोग, बिगेन कॉलिंग हिम यानी उसे बुलाना शुरू कर दिए थे। बिगेन यानी ये होता है शुरू करना, तो लोगों ने उसे बुलाना शुरू कर दिया। कॉल यानी बुलाना। क्या बुलाते थे? डल हेड। डल हेड यानी बुद्धू या फिर मंद बुद्धि, लोग उसे बुलाते थे डल हेड। ये एक ईडियम की तरह है, ओके। तो उसे लोग क्या बुलाते थे? डल हेड यानी मंद बुद्धि है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर यानी बाद में, सम टाइम यानी कुछ दिनों के, तो आफ्टर सम टाइम यानी कुछ दिनों बाद, अ सन वॉज बोर्न टू द यंगर वाइफ। अ सन यानी एक पुत्र, वॉज बोर्न यानी पैदा हुआ, टू द यंगर वाइफ यानी उसकी छोटी वाली पत्नी के, ओके, जो उसकी वाइफ थी उसके एक पुत्र पैदा हुआ। शी लव्ड हर चाइल्ड वेरी मच। वो अपने लड़के को, अपने पुत्र को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लव्ड यानी प्यार करना, चाइल्ड यानी बच्चा, तो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। द एल्डर सन ऑब्जर्व्ड इट। एल्डर सन यानी क्या होता है? बड़ा पुत्र, ओके। एल्डर यानी क्या होता है? एल्डर यानी होता है बड़ा, सन यानी पुत्र। ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड यानी क्या होता है? ऑब्जर्व्ड यानी देखना, ओके। ऑब्जर्व्ड यानी क्या होता है? ऑब्जर्व्ड यानी होता है देखना। तो वो जो बड़ा पुत्र था उसका, वो क्या करता था? ऑब्जर्व करता था, ये सब देखता था। एंड वॉज डीपली हर्ट बाई हर बिहेवियर। डीपली हर्ट यानी गहराई से दुखी होना, एंड वॉज डीपली हर्ट बाई हर बिहेवियर यानी तो वो उसके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा क्या होता था? गहराई से दुखी हो जाता था, बहुत ज़्यादा उसके दिल में चोट लग जाती थी। ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज। डिसाइडेड यानी क्या होता है? निर्णय लेना, तो उसने निर्णय लिया, टू टेक रिवेंज, उसने निर्णय क्या लिया कि वो बदला लेगा। रिवेंज यानी क्या होता है? बदला लेना। टेक रिवेंज यानी बदला लेना, टेक यानी लेना होता है। तो उसने क्या किया? उसने डिसाइड किया बदला लेने का। ऑन हिज स्टेप मदर इवन एट द टेंडर एज ऑफ 5। उसने क्या निर्णय लिया कि वो अपनी स्टेप मदर यानी अपनी सौतेली माँ के साथ क्या करेगा? बदला लेगा, इवन एट द टेंडर एज। टेंडर यानी नाजुक, एज यानी इतनी नाजुक उम्र में, जो कि उसकी 5 वर्ष उसकी उम्र थी। तो इतनी नाजुक उम्र में वो बदला लेने का अपनी स्टेप मदर के साथ सोच रहा था। वन डे यानी एक दिन, व्हेन हिज फादर, जब उसके पिता, केम बैक फ्रॉम वर्क, उसके पिता काम से वापस आए। केम बैक यानी वापस आना, फ्रॉम वर्क यानी काम से। ही सेड यानी वह कहा, उसने कहा। आई हैव 2 फादर्स, उसने क्या कहा? आई हैव 2 फादर्स, मेरे पास 2 पिता हैं। 2 यानी 2, फादर्स यानी पिता, तो मेरे पास 2 पिता हैं। द ब्राह्मण सस्पेक्टेड, जो ब्राह्मण था उसे शक हो गया, वो संदिग्ध हो गया, उसे शक होने लगा। सस्पेक्टेड यानी शक करना, तो ब्राह्मण सस्पेक्टेड हिज वाइफ ऑफ लूज कैरेक्टर, तो वो अपनी पत्नी की लूज कैरेक्टर यानी गिरे हुए व्यवहार पर शक करने लगा। एंड स्टॉप टॉकिंग टू हर, स्टॉप यानी रोक देना, तो उसने अपनी पत्नी से बात करना बंद कर दिया, ओके। टॉकिंग यानी बात करना, टू हर, तो उसने अपनी पत्नी से बात करना बंद कर दिया। द वाइफ फेल्ट डिस्ट्रेस्ड, जो उसकी पत्नी थी, फेल्ट यानी महसूस करना, तो उसकी पत्नी महसूस करती थी तनाव। डिस्ट्रेस्ड यानी क्या होता है? डिस्ट्रेस्ड यानी होता है तनाव, ओके। तो उसकी पत्नी क्या करती थी? तनाव में रहने लगी, तनाव महसूस करने लगी। एंड ट्राइड टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर हर हस्बैंड्स चेंज्ड बिहेवियर बट ऑल इन वेन। वो चिंतित रहने लगी, तनाव में रहने लगी इसी कारण, और ट्राइड टू फाइंड आउट द रीज़न, तो उसने ट्राइड यानी क्या होता है? कोशिश करना, ट्राई यानी TRY, ट्राई, ट्राई यानी होता है कोशिश करना, तो वो कोशिश करने लगी। टू फाइंड आउट द रीज़न, रीज़न यानी होता है कारण, तो कारण पता लगाने का वो कोशिश करने लगी। फॉर हर हस्बैंड्स चेंज्ड बिहेवियर, अपने पति के बदले हुए व्यवहार के
का जो कारण था उसका वो क्या करने लगी, पता लगाने लगी। बट लेकिन ऑल इन वेन, लेकिन सब कुछ व्यर्थ था। वेन यानी क्या होता है, वेन यानी होता है व्यर्थ। शी रियलाइज्ड दैट हर स्टेप सन, सी रियलाइज्ड यानी क्या होता है, रियलाइज्ड यानी होता है एहसास करना। उसे एहसास हुआ दैट यह कि हर स्टेप्सन यानी उसका सौतेला पुत्र जो है, स्टेप्सन यानी सौतेला पुत्र, मस्ट हैव सेड समथिंग अगेंस्ट हर, जरूर, मस्ट यानी क्या होता है ज़रूर, मस्ट हैव सेड समथिंग, उसके सौतेले पुत्र ने जरूर कुछ कहा है उसके खिलाफ। अगेंस्ट यानी क्या होता है, खिलाफ, हर यानी अगेंस्ट हर यानी उसके खिलाफ उसके सौतेले पुत्र ने जरूर कुछ कहा है। वन डे, एक दिन, शी फेड हर स्टेप चाइल्ड विथ डिलीशियस फूड एंड पैटेड हिम विथ ग्रेट लव एंड अफेक्शन। वन डे यानी होता है एक दिन, शी फेड हर स्टेप चाइल्ड, अपने सौतेले बच्चे को, सौतेले पुत्र को फेड कर रही थी यानी भोजन खिला रही थी, विथ डिलीशियस फूड यानी स्वादिष्ट भोजन खिला रही थी, एंड पैटेड हिम विथ ग्रेट लव, और अब उसके पीठ में, पैटेड यानी क्या होता है, पैटेड यानी थपथपाना, तो वो उसको थपथपा रही थी विथ ग्रेट लव यानी बहुत ज़्यादा प्यार से, एंड इज अफेक्शन यानी बहुत ज़्यादा प्यार और स्नेह करके उसको थपथपा रही थी। देन शी आस्क्ड, तब उसने पूछा, आस्क्ड यानी होता है पूछना, तब उसने पूछा, व्हाट डिड यू से टू योर फादर, तुमने अपने पिता से क्या कहा है, तुमने अपने पिता से क्या कहा है। योर फादर्स बिहेवियर हैज़ चेंज्ड, तुम्हारे पिता का व्यवहार बदल चुका है। योर फादर्स बिहेवियर, फादर्स है यहाँ पे देखिए FATHER और फिर अपोस्ट्रॉफी S है, ओके। तो ये जब अपोस्ट्रॉफी S हटता है तो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, योर फादर्स बिहेवियर यानी तुम्हारे पिता का बिहेवियर यानी व्यवहार, हैज़ चेंज्ड यानी बदल चुका है। इट इज़ जस्ट बिगिनिंग, ये तो अभी शुरुआत है। इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग यानी ये तो अभी शुरुआत है। बिगिनिंग यानी क्या होता है, शुरुआत, ओके। वेट एंड सी माई फर्दर एक्शन अगेंस्ट यू, वेट यानी रुको, एंड सी रुको और देखो, माई फर्दर यानी मेरा आगे का एक्शन, मेरा आगे का एक्शन यानी मेरे आगे का कारनामा। यहाँ पे एक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, एक्शन का मतलब हो जाएगा कारनामा, क्योंकि वो थोड़ा सा उसको वार्न करके बोल रहा था, तो यहाँ पर एक्शन का मतलब हो जाएगा कि कारनामा। रुको और देखो मेरा आगे का कारनामा अगेंस्ट यू, अगेंस्ट यू यानी तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ मेरा आगे का कारनामा देखो। द मदर सेड, माता ने कहा, उसकी माँ ने कहा, यू आर माई सन, तुम मेरे पुत्र हो। यू शुड नॉट गो अगेंस्ट मी, तुम्हें मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहिए। शुड यानी होता है चाहिए, यू यानी तुम, नॉट गो अगेंस्ट मी यानी मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहिए। आई विल ट्रीट यू वेल, मैं तुम्हें अच्छी तरह से ट्रीट करूँगी, ट्रीट यानी तुम्हारे सामने अच्छे से पेश आऊँगी, ओके। द सन सेड, सन सेड, द सन सेड यानी बच्चे ने कहा, यू डू नॉट लव एंड ट्रीट मी वेल, तुम मुझे प्यार नहीं करती, यू डू नॉट लव यानी तुम मुझे प्यार नहीं करती, एंड ट्रीट मी वेल और मुझे अच्छे से मुझे ट्रीट भी नहीं करती, मेरे सामने अच्छे से पेश भी नहीं आती। वाई शुड आई थिंक ऑफ यू, मुझे तुम्हारे बारे में क्यों सोचना चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, वाई शुड आई थिंक ऑफ यू, मुझे तुम्हारे बारे में क्यों सोचना चाहिए। यू गिव मी स्टेल फूड, तुम मुझे बासी खाना देती हो। स्टेल यानी क्या होता है, स्टेल यानी होता है बासी, तो तुम मुझे बासी खाना देती हो। हिज स्टेप मदर नाउ रियलाइज्ड, उसकी सौतेली माँ
अब एहसास करने लगी। नाउ यानी क्या होता है अब, रियलाइज्ड यानी एहसास करना। तो उसकी सौतेली माँ अब एहसास करने लगी दैट यानी यह कि शी शुड टेक केयर ऑफ हर स्टेप सन एंड ट्राई टू पैसिफाई हिम। पैसिफाई यानी क्या होता है शांत करना या फिर संतुष्ट करना। तो उसे एहसास हुआ कि उसे अच्छे से देखभाल करना चाहिए। टेक केयर यानी देखभाल करना, ऑफ हर स्टेप सन, उसे अच्छे से अपने स्टेप सन के अपने सौतेले पुत्र की देखभाल करना चाहिए। एंड ट्राई टू पैसिफाई हिम, और उसको शांत करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। फर्दर यानी आगे से, शी सेड उसने कहा, टू हर स्टेप सन यानी अपने बच्चे से, अपने सौतेले पुत्र से, आई प्रॉमिस मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं वादा करती हूँ। प्रॉमिस यानी होता है वादा करना। दैट यानी यह कि, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यानी अब आगे से, आई विल मेक नो डिफरेंस। डिफरेंस यानी क्या होता है फ़र्क करना या फिर अलग अलग भी होता है, ठीक है, विभिन्नताएं होती हैं। बिटवीन माई टू सन्स, वो कहती है आई विल मेक नो डिफरेंस, अब मैं आगे से कोई भी फ़र्क नहीं करूँगी। बिटवीन माई टू सन्स यानी अपने दोनों पुत्र के बीच में। एंड यानी होता है और, यू विल हैव नथिंग टू कंप्लेन अबाउट इन फ्यूचर। एंड यानी और, यू विल हैव नथिंग टू, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, टू कंप्लेन अबाउट इन फ्यूचर यानी भविष्य में शिकायत करने के लिए। आई ओनली विश दैट यू डू नॉट टॉक अगेंस्ट मी एंड ट्राई टू कन्विंस योर फादर इन माई फेवर। क्या बोलती है, आई ओनली विश, मेरी केवल एक ही इच्छा है। ओनली यानी केवल, विश यानी इच्छा, मेरी केवल एक ही इच्छा है। दैट यह कि, यू डू नॉट टॉक अगेंस्ट मी, तुम्हें मेरे खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। यू डू नॉट टॉक अगेंस्ट मी यानी तुम्हें मेरे खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। एंड यानी होता है और, ट्राई टू कन्विंस योर फादर, और तुम्हें तुम्हारे पिता को मनाना चाहिए। कन्विंस यानी क्या होता है मनाना, ओके। कन्विंस योर फादर इन माई फेवर, तुम्हें अपने पिता को मेरे फेवर में, मतलब मेरे पक्ष में। फेवर यानी क्या होता है, फेवर यानी होता है पक्ष, तुम्हें अपने पिता को मेरे फेवर में मनाना चाहिए। द चाइल्ड प्रोमिस्ड टू डू सो, द चाइल्ड यानी बच्चे ने, प्रोमिस्ड यानी वादा किया, टू डू सो यानी ऐसा करने के लिए। SO यहाँ पे सो है, सो मतलब होता है ऐसा, ओके। उसने प्रॉमिस किया ऐसा करने के लिए। ही आस्क्ड हिज मदर, वो अपने माता से कहता है, अपनी माँ से कहता है, टू शो द मिरर, मिरर यानी शीशा, मिरर मतलब क्या होता है शीशा। वो कहता है टू शो द मिरर टू द फादर व्हेन ही वुड कम होम इन द इवनिंग, जब उसके क्या बोलता है, टू शो द मिरर टू द फादर, कि पिता को जब पिताजी घर आए तुम उनको शीशा दिखाओ। व्हेन ही वुड कम, जब वो घर आए, होम इन द इवनिंग, जब वो शाम को घर आए। द चाइल्ड प्रोमिस्ड टू डू सो, बच्चे ने प्रॉमिस किया, टू डू सो यानी ऐसा करने के लिए। ही आस्क्ड हिज मदर, वो अपनी माता से कहता है, अपनी माँ से कहता है, टू शो द मिरर यानी शीशा दिखाने के लिए, टू द फादर यानी पिता को, व्हेन ही वुड कम होम, जब वो घर आए। व्हेन ही वुड कम होम यानी जब वो घर आए। इन द इवनिंग यानी शाम को, यानी कि वो कहता है कि जब पिताजी घर आए शाम को तो तुम उनको शीशा दिखाओ। शो व्हेन रुद्रदत्त केम होम, और ऐसा ही हुआ व्हेन रुद्रदत्त केम होम, जब रुद्रदत्त घर आए। केम होम यानी घर आए। एट दिस मोमेंट, एट दिस वेरी मोमेंट, यहाँ पे क्या है, एट दिस वेरी मोमेंट यानी उसी क्षण। द चाइल्ड केम देयर, बच्चा वहाँ पे आया। एंड पॉइंटेड, पॉइंटेड यानी इशारा किया, पॉइंटेड यानी इशारा करना होता है, पॉइंट यानी इशारा करना होता है।
और ये क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो बच्चे ने इशारा किया टू हिज फादर्स रिफ्लेक्शन, उसके पिता के रिफ्लेक्शन पर, उसके पिता के रिफ्लेक्शन पर, यानी वो जो शीशा था उसमें उनका प्रतिबिंब बना था, उसके तो उस प्रतिबिंब पर वो लड़का क्या करता है, इशारा करता है। एंड सेड, और कहता है, दिस इज़ माई सेकेंड फादर, ये मेरे दूसरे पिता हैं। सेकेंड यानी दूसरे, फादर यानी पिता, तो ये मेरे दूसरे पिता हैं। द ब्राह्मण रियलाइज्ड, यानी कि जो ब्राह्मण था उसको क्या हुआ, एहसास हुआ, हिज मिस्टेक, उसकी गलती, एंड फेल्ट सॉरी, और वो बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करने लगा, बहुत ज़्यादा दुख महसूस करने लगा, फॉर सस्पेक्टिंग हिज वाइफ, अपनी पत्नी पर शक करने के लिए, एंड मिसबिहेविंग विथ हर, और उसके साथ मिसबिहेव करने के लिए। ही बिकेम नॉर्मल एंड बिगेन टू लव हर एज बिफोर, ही बिकेम नॉर्मल यानी वो नॉर्मल हो गया, सामान्य हो गया, एंड बिगेन टू लव हर एज बिफोर, और बिगेन यानी क्या होता है, शुरू करना, तो वो शुरू कर दिया, टू लव हर, उसे प्यार करना, एज बिफोर यानी पहले की जैसे, एस यानी जैसे, बिफोर यानी पहले, तो वो उसे पहले के जैसे प्यार करना शुरू कर दिया। आई होप आपको कहानी ठीक ठाक लगी हो, इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ आगे की वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू।